हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो जो भी लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं उनको मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूं। मेरा नाम गौरव सिंह है एंड करंटली आई एम वर्किंग एज ए एसओ इन सीएसएस। मेरा सिलेक्शन सीजीएल 2024 से हुआ था, जिसमें मेरी 888 रैंक थी 888। इससे पहले मैं यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर रह चुका हूँ। वहाँ मैंने 2 साल काम किया है। मैं 2023 बैच का सब इंस्पेक्टर रह चुका हूँ, जैसा कि आप ये फोटो भी देख सकते हैं। मेरा सिलेक्शन यूपीएससी 2021 वाली परीक्षा से हुआ था, जिसमें मेरी 10वीं रैंक थी। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, सीजीएल 2025 का पोस्ट प्रेफरेंस आउट हो चुका है। इसीलिए मुझे बहुत ज़रूरी लगा कि ये वीडियो मैं बनाऊंगा, ताकि बहुत सारे लोग जो इस टाइम पे गलत डिसीजन ले लेते हैं पोस्ट प्रेफरेंस भरने में, और जिसकी वजह से उनकी पूरी लाइफ यू टर्न मार देती है। ठीक है, आप लाइफ में चाहते कुछ और है, आपके साथ होता कुछ और है, आपको फिर लाइफ के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है, जस्ट बिकॉज कि आप उस टाइम कुछ वीडियोज़ देख के या फिर कुछ केवल किसी पोस्ट का केवल प्रोज देख के, एक साइड देख के आपने डिसीजन ले लिया था। और यकीन मानो, सर्विस में जाके पढ़ाई करना बहुत मुश्किल है। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैंने वो चीज़ झेला है। खास करके मैंने पुलिस की नौकरी में रह के तैयारी किया, तो मुझे पता है कि वहाँ पे मोटिवेशन बहुत कम होता है, उसके साथ वर्कलोड भी बहुत ज़्यादा होता है। तो बहुत कम ही लोग होते हैं जो वहाँ से निकल पाते हैं, या फिर निकलते भी हैं तो लोअर ग्रेड पे मिलता है, तो वो जा नहीं पाते वहाँ पे। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो को लास्ट तक देखना। कुछ 5-6 पोस्ट ही हैं जहाँ पे लोगों को कन्फ्यूजन होती है, और उन्हीं में वो गलत डिसीजन ले लेते हैं। क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें चलती है जो जिस पोस्ट पे होता है। क्योंकि देखो, हम अगर किसी चीज़ की नेगेटिविटी दिखाएंगे तो लोग देखते नहीं है, तो हम हमेशा प्रोज दिखाते हैं। मैक्सिमम लोग 90% लोग केवल एक साइड दिखाते हैं। ठीक है, दुनिया भर के टीचर्स हैं, कोचिंग्स हैं जो रील बना बना के डालते हैं, तो उसमें जो नया यूथ है, जिसको एक्सपीरियंस नहीं है, जो थोड़ा इमेच्योर है, जो चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं कर पाता है, वो गलत डिसीजन ले लेता है। तो बस मैं यही चीज़ कहूँगा, मैं सारी चीज़ें आपको बता दूंगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई चीज़ खराब है, अच्छी है। मैं दोनों, मतलब हर एक चीज़ का प्रोज और कॉन्स आपको बताऊंगा। आप डिसीजन अपने पर्सनैलिटी के हिसाब से लेना कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आप अपनी लाइफ कैसे देखना चाहते हो। आप घर के अकेले हो, आप घर के पास रहना चाहते हो, घर वालों को आपकी ज़रूरत है। ठीक है, आप कैसे पार्टनर को चाहते हो, आपके साथ कहीं दूर एडजस्ट कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं। तो आप अपने पर्सनैलिटी के हिसाब से डिसीजन लेना, क्योंकि हर एक चीज़ सबके लिए अच्छी नहीं होती। जैसे कि मैंने यूपीएससी रिजाइन करके आया, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि यूपीएससी रिजाइन क्यों कर दिया, इतनी अच्छी जॉब है। तो देखो, सबकी अपनी अपनी पर्सनैलिटी होती है। कोई हेक्टिक जॉब में एडजस्ट हो पाता है, कोई जो है वर्क लाइफ बैलेंस वाले और आराम की जॉब में जिसमें सुकून हो, उसमें एडजस्ट हो पाता है। ठीक है, बहुत लोग होते हैं जिनको ट्रांसफर अच्छा नहीं लगता है, कि फ्रिक्वेंट ट्रांसफर हो रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं फिर वहाँ जा रहे हैं। बहुत सारे लोग होते हैं स्टेबल लाइफ चाहते हैं, बहुत सारे लोग एडवेंचर चाहते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में 5-6 पोस्ट जो कि जिसमें कन्फ्यूजन होता है, जैसे कि जीएसटी इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स हो गया, एसओ सीएसएस, एसओ एमईए हो गया, प्रिवेंटिव ऑफिसर हो गया, और भी 2-3 पोस्ट मैं कवर करूंगा जिसमें बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, जिनके अच्छे मार्क्स होते हैं। ठीक है, उसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि होम पोस्टिंग अगर आपको लोअर ग्रेड पे मिल जा रहा है तो वो बेटर होगा, या फिर आप दूर जाके हायर ग्रेड पे जो है चूज करना आपके लिए सही होगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, ये चैनल आपको बहुत काम आने वाला है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एएसओ इन एमईए के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि जिसके भी मार्क्स अच्छे होते हैं उसका पहला प्रेफरेंस होता है एएसओ इन एमईए। तो सबसे पहले आपको प्रोज बता देता हूँ। तो आपको भी पता है कि जैसे ही आपका प्रोबेशन, जो ट्रेनिंग पीरियड है, वो कंप्लीट होता है, तो आप फॉरेन पोस्टिंग के लिए एलिजिबल हो जाते हो। लेकिन स्टार्टिंग में आपको टायर 3 कंट्रीज में भेजा जाता है, मतलब कि आपको जाते ही इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड यहाँ नहीं भेजा जाता। आप टायर 3 कंट्रीज में जाते हो। जैसे जैसे आपकी सर्विस बढ़ती जाती है, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, वैसे ही आपका जो है अच्छे कंट्रीज में जो है पोस्टिंग होती जाती है, टायर 2 में, फिर टायर 1 में। लेकिन टायर 1 में जाते जाते आपको इस चीज़ का शौक ही खत्म हो जाता है कि आप किसी विदेश में जाकर रह रहे हो, फिर आप केवल जॉब कर रहे होते हो। और दूसरा प्रोज है कि इसमें सैलरी अच्छी मिलती है। जब आप फॉरेन पोस्टिंग पे होते हो तो वहाँ के करेंसी के हिसाब से पक्ष मिलते हैं आपको, मतलब सैलरी मिलती है, और भी बहुत सारे पक्ष मिलते हैं। वहाँ पे आपके बच्चों की पढ़ाई जो है गवर्नमेंट खर्चा उठाती है, जो भी गवर्नमेंट इम्पैनल्ड स्कूल और इंस्टीट्यूशन है उसमें, सब में नहीं। जैसे कि यहाँ इंडिया में भी जो गवर्नमेंट में इम्पैनल्ड है उसी में आप जो है लाभ ले सकते हो। वहाँ पे आपके मेडिकल का खर्चा गवर्नमेंट देखती है, जो भी गवर्नमेंट इम्पैनल्ड हॉस्पिटल है। लेकिन वो सारे भी वीआईपी होते हैं, अच्छे होते हैं। आप एक अच्छे लोकेलिटी में रहते हो, मतलब वहाँ पे बढ़िया भाई, आप बेसिकली आप किसी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो वहाँ की जो कंट्री है वो आपको अच्छी फैसिलिटी ही देगी। तो ये सारे कुछ प्रोज होते हैं। लेकिन उसी के साथ साथ एक चीज़ ये भी है कि आप अपने पिंड से दूर हो जाओगे। आप अगर घर के अकेले हो तो आप अपने माँ बाप से दूर हो जाओगे, क्योंकि आप बाहर से बहुत फ्रीक्वेंट घर नहीं आ सकते। साल में एक आध बार आओगे, या फिर कुछ साल की सर्विस हो जाओगे तो 2-2, 3-3 साल पे एक बार आओगे। तो आप अपने पिंड से अलग हो जाओगे। ठीक है, अगर आप सोशलाइज आदमी हो, आपको अपने जो आस पड़ोस या फिर दोस्त यार हैं, रिश्तेदार हैं, उनके जो भी गैदरिंग्स होती है उसमें इन्वॉल्व होना अच्छा लगता है। ठीक है, शादी ब्याह कार्यक्रम में जाना अच्छा लगता है। ठीक है, अपने गांव जाना अच्छा लगता है। तो आप इस चीज़ से जो है बिल्कुल अलग हो जाओगे, सेपरेट हो जाओगे।
उसी के साथ साथ आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि हम ये भी तो कर सकते हैं कि हम पोस्टिंग ना जाए, फॉरेन पोस्टिंग। तो हाँ, आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आप मना कर दें, लेकिन उसका इम्पैक्ट पड़ता है। उसके कौन सी है कि फिर आपकी जो है जो आपका प्रमोशन होता है वो डिले हो जाता है। तो आप इस चीज़ का जो है ध्यान रखना। कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि चलो ठीक है, वहाँ जाके जो है जिस कंट्री में जाएंगे वहीं पे अपना सराउंडिंग बना लेंगे, वहीं पे अपनी एक लोकेलिटी बना लेंगे। तो देखो ये भी पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि आप एक कंट्री में मैक्सिमम 3-4 साल ही रहते हो। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, बट आपका वहाँ से भी ट्रांसफर होता रहता है। ऐसा नहीं है कि आप किसी कंट्री में 15-20 साल या फिर गए तो वहीं पे आप रहोगे। तो आप कहीं भी वही वाली लाइफ है कि आपकी अपनी जो फैमिली है, आपकी अपनी पत्नी, आपके अपने बच्चे, यही हैं। बाकी आप अपना जॉब कर रहे हो, आप अपने घर आ रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, जॉब कर रहे हो, यही है। बाकी आप वहाँ पे जो फैसिलिटी है, जब तक आप वहाँ पे हो तो आप ले ही सकते हो। ठीक है, जब आप फॉरेन पोस्टिंग पे होते हैं तो आपकी सैलरी तो अच्छी होती है, लेकिन उसी के साथ साथ आपको ये भी बता देता हूँ कि कोई भी अंडर द टेबल मनी जो आप सोचते हो, ठीक है, ऊपर नीचे की कमाई, वो सब एएसओ एनएमई में नहीं है। तो अगली पोस्ट जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे वो है जीएसटी इंस्पेक्टर, जो कि 90% बच्चों की सेकंड चॉइस होती है। क्योंकि पहले तो देखो एएसओ एनएमई ही होती है, जस्ट बिकॉज कि वो फॉरेन पोस्टिंग है, उसमें अट्रैक्टिंग चीज़ें हैं, सैलरी अच्छी मिलती है वहाँ पे, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा बच्चों को चार्म करती है। लेकिन सेकंड जो चॉइस होता है ज़्यादातर बच्चों की, बहुत सारे लोगों की जीएसटी इंस्पेक्टर ही पहली चॉइस होती है, वो है जीएसटी इंस्पेक्टर। अब इसके प्रोज बता देता हूँ। सबसे बड़ा प्रोज ये है कि इसमें आपको 3 स्टार की वर्दी मिलती है, जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव लगती है। ठीक है, आप सीधे इंस्पेक्टर बनते हो। दूसरी चीज़ कि ये बहुत ही एडवेंचरस जॉब है। इसमें आपको डेस्क के साथ साथ जो है, बिग डेस्क जॉब के साथ साथ आपको जो है आउटडोर विजिट का भी मौका मिलता है। तो मोनोटोनस जॉब नहीं है। ठीक है, जॉब नेचर बहुत ज़्यादा है, इसमें आपका कस्टम भी आ जाता है। ठीक है, जीएसटी वगैरह, इसका जो है रीच बहुत ज़्यादा है। ठीक है, उसी के साथ साथ अगर हम लोग कॉन्स की बात करें ना, तो देखो ऑल इंडिया पोस्टिंग की जॉब है। जैसा कि आपको भी पता है कि हमें अपना रैंक पहले नहीं पता होता, हमें अपना कोई आइडिया नहीं होता नॉर्मलाइजेशन में क्या होगा, हमारे नंबर कितने बढ़ेंगे, हमारी रैंक क्या आएगी। तो आप जो है ऑल इंडिया पोस्टिंग में कहीं भी पोस्ट हो सकते हो। बहुत सारे लोग चेन्नई चले जाते हैं, बहुत सारे लोग बेंगलुरु चले जाते हैं, वडोदरा चले जाते हैं। ठीक है, तो ऑल इंडिया पोस्टिंग की जॉब है, तो आप कहीं भी जा सकते हो, आइसोलेशन एरिया में भी जा सकते हो। उसी के साथ साथ इंटर जोन ट्रांसफ़र भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि आप पोस्ट हो गए तो चलो कुछ देर बाद आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा, कुछ साल बाद, नहीं। आप जब तक जो है आपका कार्डर चेंज नहीं होगा तब तक आपका जो है ट्रांसफ़र नहीं होगा। हाँ, इंट्रा जोन ट्रांसफ़र होता है, आप अपने ही जोन में ट्रांसफ़र होते रहते हो। विंग्स भी बहुत सारी हैं, तो आप एक विंग से दूसरे विंग में ट्रांसफ़र होते रहते हो। लेकिन हाँ, इंटर जोन ट्रांसफ़र इसमें नहीं होता। तो अगर कोई मुझसे पूछे तो मुझे सबसे ज़्यादा वर्क लाइफ बैलेंस वाली जॉब यही लगती है। लेकिन इसकी जस्ट बिकॉज की इसकी ऑल इंडिया पोस्टिंग होती है, इसलिए मैंने रिस्क नहीं लिया। मुझे मेरे रैंक पर मिल जाती, जो कि रैंक मेरी बाद में पता चली, बट मुझे रिस्क नहीं लेना था। मैं चेन्नई भी जा सकता था, इसलिए मैंने एसओ इन सीएसएस को चुना। तो अगर आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, आपको ऐसा लगता है कि नहीं रैंक मित्रा या फिर वहाँ पे आपकी अंडर 1000 या फिर जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, या फिर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मेरे नंबर अच्छे हैं, मुझे मिल जाएगा नॉर्थ में, तो आप जरूर से भर देना। ठीक है, अदरवाइज अगर आपके मार्क्स कम है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा। मैं अभी भी ये नहीं कह रहा हूँ कि चेन्नई में नहीं जाना चाहिए या फिर बेंगलुरु नहीं जाना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चेन्नई जाके बहुत खुश हैं, अपनी लाइफ अच्छे से जी रहे हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो वहाँ जाके वापस सीजीएल की तैयारी करके नॉर्थ में पोस्टिंग ले लिए हैं, या फिर नॉर्थ में पोस्टिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एएसओ भी हैं, फिर भी जो है तैयारी कर रहे हैं कि नहीं ये मेरे को वर्दी चाहिए। तो देखो ये अपना अपना माइंडसेट होता है। मैं आपको प्रोज और कॉन्स बता रहा हूँ, आप अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से डिसाइड कर लेना। ठीक है, किसी भी रील के और किसी के पर्सनल सजेशन के बेसिस पे जो है अपना डिसीजन मत लेना, नहीं तो मैंने बताया कि आपकी लाइफ जो है पूरा यू टर्न मार देगी, और अपने हिसाब से नहीं, फिर आप लाइफ के हिसाब से एडजस्ट हो जाओगे। फिर वो जीवन जीने में मज़ा नहीं आता कि आप जिंदगी आपको चला रही है। ठीक है, तो ये है जीएसटी इंस्पेक्टर। अगली बात कर लेते हैं हम लोग इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की। तो देखो इसमें ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जीएसटी इंस्पेक्टर वाली है, केवल इसमें वर्दी नहीं मिलती आपको। ऑल इंडिया पोस्टिंग वाली जॉब है। इंटर जोन ट्रांसफ़र नहीं होता, इंट्रा जोन ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, अंडर द टेबल वाली चीज़ें हैं, पहले से बहुत कम हो गई हैं, जस्ट बिकॉज की अब जो है फेसलेस हो गई हैं। आप किसकी फाइल डील कर रहे हो आपको पता नहीं होता, बट फिर भी वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली लोग पता कर लेते हैं, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली कॉन्टैक्ट भी कर लेते हैं, और उनका सिस्टम भी चल रहा है। बट पहले से बहुत कम हो गया, और भविष्य में आने वाले समय में और कम हो जाएगा। बाकी वही सारी चीज़ें हैं। आप कभी कभी आपको आउटडोर जाने का भी मौका मिलता है, आप रेड वगैरह में भी जाते हो अपने ऑफिसर के साथ। तो हाँ, इसमें भी थोड़ा सा मतलब डेस्क जॉब, मैक्सिमम तो डेस्क जॉब ही है जीएसटी इंस्पेक्टर में भी और इसमें भी, बट हाँ आपको फील्ड में जाने का मौका मिलता है। इसमें यूनिफॉर्म नहीं मिलता, और लेवल 7 की जॉब ये भी है। और
यही सारी चीजें हैं, तो आप देख लो कि ये आपको सूट करेगी या नहीं करेगी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। अगली बात कर लेते हैं हम लोग एएसओ इन सीएसएस की। तो सबसे पहले आपको इसके कुछ प्रोज बता देता हूं। तो देखो, इसकी जो पोस्टिंग होती है वो लाइफ लॉन्ग थ्रू आउट योर सर्विस दिल्ली में होती है, क्योंकि इसका नाम ही है सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विसेज। और आपको भी पता है कि सेक्रेटेरिएट जो है इंडिया का वो दिल्ली में है, सचिवालय दिल्ली में है। तो ऑल ओवर योर सर्विस जो है आप दिल्ली में ही पोस्टेड होते हो। हाँ, आपकी मिनिस्ट्री चेंज होती रहती है जैसे जैसे आपका प्रमोशन होता है, या फिर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं 7 साल 8 साल पे, तो आप अलग अलग मिनिस्ट्री में आपको काम करने का मौका मिलता है, लेकिन आप रहते थ्रू आउट योर सर्विस दिल्ली में ही रहते हो। आपका वर्क लाइफ बैलेंस यहाँ पे अच्छा होता है, जस्ट बिकॉज कि आप स्टेबल हो, यहाँ पे एक ही जगह पोस्टिंग है, तो आप अपना घर ले सकते हो, आप अपने परिवार को रख सकते हो, आप अपने माता पिता को रख सकते हो। तो वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा है, आप अपने बच्चे को कंटिन्यूस एक स्कूल में पढ़ा सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपका ट्रांसफ़र वगैरह नहीं होना है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग कॉन्स की बात करें तो इसमें जो है बहुत ही मोनोटोनस जॉब है, ठीक है। अगर आप कोई शौक नहीं पाल रहे हो, मतलब शौक का मतलब कि अगर आपकी कोई और हैबिट डेवलप आप नहीं करते हो, तो बहुत ही बोरिंग जैसा लगेगा कि आप सुबह बैग उठा के जा रहे हो, काम कर रहे हो, फिर शाम को आ रहे हो, फिर जा रहे हो, फिर आ रहे हो। तो कोई भी फील्ड विजिट नहीं है। हाँ, कुछ सेक्शंस में है, बस वो ना के बराबर होता है। जैसे आप पार्लियामेंट सेक्शन में हो तो कभी कभार आपको बाहर जाने का मौका मिलेगा, आप मिनिस्टर ऑफिस में हो तो मिनिस्टर के टूर वगैरह में आपको जाने का मौका मिलेगा, जनरल सेक्शन में हो तो थोड़ा बाहर भीतर का उसमें काम है। बट मैक्सिमम 95% जो वर्क है सीएसएस में एएसओ का, वो जो है डेस्क जॉब है, मोनोटोनस है। उसी के साथ साथ कोई भी अंडर द टेबल मनी है, तो ऐसा बिल्कुल भी सोच के मत आना कि जो है कुछ भ्रष्टाचार टाइप का कर लोगे, बिल्कुल नहीं कर पाओगे, ठीक है। 1 रुपया नहीं है। उसी के साथ साथ आपको कोई भी पावर फील नहीं होगी, ठीक है। आप बेसिकली आप ये जान लो, एएसओ इन सीएसएस हाई पेड क्लर्क की जॉब होती है, ठीक है। आप अपने डेस्क पे रिसीट आती हैं, आप उसी को डील करते हो, आप उसी में जो है नोटिंग ड्राफ्टिंग करते हो, और आप जो है ऊपर अपने ऑफिसर्स को भेजते हो डिसीजन मेकिंग के लिए। डिसीजन मेकिंग पावर भी आपके पास नहीं होती है। डिसीजन मेकिंग पावर कम से कम अंडर सेक्रेटरी के पास होती है, जो कि सेकंड प्रमोशन है आपका। अगर प्रमोशन की बात करें तो अगर आप पेपर दे के जाते हो तो आप 5 साल में एसओ बन जाओगे, लेकिन अगर आप प्रमोशन के थ्रू जाओगे तो आपको 9 से 10 साल लग जाएगा एसओ बनने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा संख्या में अब जो है वैकेंसी जा रही है, तो प्रमोशन भी उसी हिसाब से डिले हो गया है। तो ये रहा एएसओ इन सीएसएस का पूरी बात। मोनोटोनस जॉब है, रिलैक्सिंग जॉब है, वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा है, कोई भी पैसा वैसा नहीं है, आपकी अपनी सैलरी है जो है। उसी के साथ साथ पोस्टिंग आपकी फिक्स है कि आपकी पोस्टिंग दिल्ली में ही रहेगी। अगली बात कर लेते हैं हम लोग प्रिवेंटिव ऑफिसर की। तो देखो, जहाँ तक मेरा नॉलेज है और मैक्सिमम बच्चों को जहाँ तक मैं जानता हूँ और जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, कोई भी पीओ को फर्स्ट प्रेफरेंस के तौर पर नहीं भरता है। ये उनके मार्क्स और उनके रैंक के हिसाब से, जो बाद वाले उनके पोस्ट होते हैं, उनको जब स्टार्टिंग वाली चीज़ें नहीं मिलती हैं तो फिर उनको प्रिवेंटिव ऑफिसर मिल जाता है। जॉब अच्छी है, बट उसी के साथ साथ कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि आपकी पोस्टिंग जो होती है वो एयरपोर्ट और कोस्टल एरियाज में ही होती है, क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाली चीज़ें ही आप चेक करते हो, स्मगलिंग वगैरह ना हो, भारत से भारत में ना हो, भारत से बाहर ना जाए। तो बेसिकली आप उसी से रिलेटिंग ऑफिसर होते हो, तो आपकी पोस्टिंग जो होती है वो थोड़ा सा आइसोलेशन में ही रहती है। बाकी लेवल 7 की ही जॉब है, जो सैलरीज एएसओ की और जीएसटी इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की होती है। ऑलमोस्ट बेसिक पे तो वही है, बाकी सिटी टू सिटी थोड़ा सा जो है अलाउंसमेंट्स अलग अलग होते हैं, तो उसके हिसाब से सैलरी थोड़ी आगे पीछे हो सकती है एक्स सिटी, जेड सिटी और वाई सिटी में। बाकी लेवल 7 की जॉब है। उसी के साथ साथ आपको बता दूं कि भाई अंडर द टेबल मनी है, ठीक है। देखो, मैं इसको खुल के बोल रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर लोग बच्चे ये सोचते हैं आने से पहले, ठीक है। बट मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि ये चीज़ें आज हैं, जैसे जैसे आपका देश डेवलप हो रहा है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है ना, तो इस चीज़ों पे सिकंजा लगते जा रहा है, और बहुत सारे लोग हैं जो फंस भी रहे हैं बाद में जाके। तो आप ये इसको अपना फर्स्ट अट्रैक्टिंग पॉइंट मत बनाना कि इसमें पैसे हैं, इसमें पैसे नहीं है, ठीक है। आज मैं खुल के बात कर रहा हूँ, हो सकता है कुछ लोग को ये भी लगे कि इतना खुल के क्यों बोल रहे हैं, बट हकीकत है, क्योंकि मैक्सिमम लोग ये सोचते हैं। तो हाँ, वहाँ पे प्रिवेंटिव ऑफिसर में ये चीज़ें होती हैं, क्योंकि आपकी पब्लिक डीलिंग है, आप जो है वहाँ पे ऑफिसर हो, डायरेक्ट उस चीज़ से जुड़े हो कि स्मगलिंग हो रही है नहीं हो रही है, तो वहाँ पे है चीज़ें, ठीक है। बट मैं आपको यही कहूँगा कि इन सब चीज़ों में मत पड़ना, ये सब चीज़ें सही नहीं है, ठीक है। गलत चीज़ का परिणाम गलत ही होता है, ठीक है। मैं पुलिस में रह के आया हूँ, मैंने पावर भी देखा है, मैंने पैसा भी देखा है, तो आप इन सब चक्कर में मत पड़ना। बाकी और भी बहुत सारी पोस्टें हैं सीजीएल में, बट मुझे लगता है कि जिसके मार्क्स अच्छे होते हैं या फिर जो कन्फ्यूजन होती है वो इन्हीं 4-5 पोस्टों में होती है। तो मैंने आपको बता दिया प्रोज एंड कॉन्स। अब आप अपने हिसाब से जो है डिसीजन ले लो कि आपको जो है लाइफ में क्या चाहिए, आप अपने लाइफ को कैसे देखते हो, आप अपने फैमिली को कैसे रखना चाहते हो, आप अपने पिंड से कितना जुड़े रहना चाहते हो, ठीक है, कितना सोशलाइज रहना चाहते हो। आपको मैंने पहले बता दिया कि बहुत सारे लोग हैं जो चेन्नई जाके दुखी हैं, वापस आना चाहते हैं, और कुछ भी ऐसे भी लोग हैं, मतलब उनके कंपैरिजन में कम है, बट जो कि नॉर्थ में हैं और जो है दुखी हैं कि अरे यार, इससे अच्छा ये वाला पोस्ट ले लिए होते, थोड़ा सा पावर रहता, थोड़ा सा वर्दी रहती, भौकाल रहती। तो आप अपने हिसाब से जो है
डिसाइड करके अपना पोस्ट प्रेफरेंस भरना। किसी भी यूट्यूबर, किसी भी रील, किसी भी टीचर के चैनल पे जो इंटरव्यू आते हैं उनके चक्कर में मत पड़ना। वो केवल प्रोज बताते हैं, मैंने आपको प्रोज और कॉन्स दोनों बता दिए। हाँ, एक चीज़ और, अगर आपको अपने होम डिस्ट्रिक्ट में 2800 ग्रेड पे भी मिल रहा है, 4200 ग्रेड पे भी मिल रहा है तो ले लेना, ठीक है। अगर आपको अपने जो है होम डिस्ट्रिक्ट में मिल रहा है, ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे होम डिस्ट्रिक्ट में ये ऑफिस है और मेरे मार्क्स अच्छे हैं तो ये मुझे मिल सकता है, ठीक है, तो आप वो चीज़ चूज़ करना। अदरवाइज आप जो है नॉर्थ में या फिर साउथ में अपने जो है नेचर के हिसाब से डिसाइड कर लेना। बाकी इस वीडियो में इतना ही, बहुत लंबा नहीं करेंगे। बाकी आप लोग और भी जिन पोस्टों के बारे में आपको डिटेल में जानना है तो बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, आप जाके उसको देख लेना। लेकिन प्रॉपर वेरीफाई किए बिना पोस्ट प्रेफरेंस मत भरना, क्योंकि एक बार भर दिए भाई तो भर दिए, उसके बाद आपकी लाइफ जो है उसी से स्टिक हो जाएगी और पढ़ना बाद में बहुत मुश्किल होता है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आप मेरे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लेना, बहुत काम आने वाला है आपकी ये चैनल फ्यूचर में भी। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।